एक पार्टी के विरोध में आप इतना गिर सकते हो कि आप जिसको पूछते हो, आपके माँ बाप जिस मंदिरों में जा के पूजा करते हैं, वोट के नाम पे जिस मंदिरों को आपको याद आता है, उसी चीज़ को आप डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर रहे हो। कुछ दिन पहले का इनका वीडियो वायरल हो रहा था दानिश अली जी का, जी क्यों लगा रहा हूँ, दानिश अली का वायरल हो रहा था कि ये लोग भारत माता के जयकारे पे लोग को आग लग रही है। आप किसी के अल्लाह, किसी नबी के ऊपर एक आवाज़ उठा देते हो और अगले दिन वो आपको आपकी भाषा में जहाँ जवाब सुनना चाहते हो मिल जाता है तो आप बिल में घुस जाते हो। लेकिन ये बार बार जो इंसल्ट कर रहे हैं ना, वो सही में दुखता है यार। अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे चोट लगेगा कि मेरे कृष्ण राम और कोई ऐसे बोलते, इतनी महान महान व्यक्तित्व, इतनी महान छवि के लोग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द सनातनी वॉइस में और मैं हूं आपके साथ शुभम। सनातन धर्म को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों के बयान आ रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु की डीएमके पार्टी के नेता उदयनिधि स्टैलिन ने तो सनातन को कोरोना और डेंगू तक बता दिया। अब इसी क्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सनातन को लेकर लगातार बयान दिए हैं। अब इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर प्रकाश जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये सनातन को लेकर कब तक ऐसे ही टिप्पणी जारी रहेंगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, उदयनिधि स्टालिन का बयान आया था, सनातन को डेंगू कहते हैं, कोरोना कहते हैं, मलेरिया कहते हैं और कहते हैं कि उनको ख़त्म कर देना चाहिए। सबसे पहले आपकी उसके ऊपर राय क्या है? सबसे पहले तो मैं कुछ स्टार्ट करने से पहले इस डीएमके का ही फुल फॉर्म बता देता हूँ, जो इतनी आसानी से फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी के नाम पे हमारे धर्म को अगर डेंगू मलेरिया बोल देते हैं तो ये लोग खुद डेंगू मलेरिया और कुष्ठ रोग हैं। डीएमके, डी फॉर डेंगू, एम फॉर मलेरिया और के फॉर कुष्ठ रोग। आप क्या समझते हो, इस देश में सिर्फ आप ही को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का वो अधिकार है? मतलब आप लोग कोई 100 करोड़ लोगों की आस्था को आप ऐसे बोल देते हो जैसे आप अपने बेडरूम में बैठ के कोई बात डिस्कशन कर रहे हो। इसका मतलब तो आप दूसरे धर्म पे एक कटाक्ष बोलने में 4 बार सोचते हो। इस देश में ऐसा माहौल है क्यों? मैं तो सबसे पहले सवाल उन बड़े बड़े गवर्नमेंट लेवल से भी पूछता हूँ, ऊपर के जो सुपीरियर्स हैं। जब इनके खिलाफ पिटीशन फाइल किया गया था तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया कि नागरिक का अधिकार है कुछ भी बोलने पूछने का। तो मतलब इसका मतलब तो आप दूसरे धर्म जिनके ऊपर एक बार कुछ भी कटाक्ष करते हो, अगले दिन वो आपका काट मार कर देते हैं, तो वो लोग तो ज़्यादा ठीक है इस मामले में। इसका मतलब तो हमारे मुस्लिम भाई बहन और जो भी दूसरे धर्म वाले हैं वो सबसे अच्छे हैं इस मामले में कि आप कल एक भी टिप्पणी करो उनके धर्म पे गलत चले तो आपको अगले दिन जवाब दे देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन सभी हिंदुओं का फ़ायदा और उनको धोखा दिए हैं जो उनको वोट किए हैं। मैं आपको एक बात दावे के साथ लिख के कह सकता हूँ कि जो भी लोग ये जो उल्टा सीधा बोल दिए हैं, आने वाले इलेक्शन में इनको बहुत ही गहरा इसका इम्पैक्ट और इसका रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं वोटर्स के बारे में बोल रहे हो ना। हम तो बिहार यूपी वाले हैं, हमने तो आपको वोट देकर जिताया नहीं। एक पार्टी के विरोध में आप इतना गिर सकते हो कि आप जिसको पूछते हो, आपके माँ बाप जिस मंदिरों में जा के पूजा करते हैं, वोट के नाम पे जिस मंदिरों को आपको याद आता है, उसी चीज़ को आप डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर रहे हो। मतलब तो ये हो गया, आपके जितने वोटर हैं, जिन जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, आपको इलेक्शन में इलेक्ट करके जितवाया है, वो सारे मतलब बीमारी के घर से निकल के आए हुए हैं। मतलब हम मंदिरों में जाते हैं, बीमारी लेकर आते हैं और बीमारी फैलाते हैं। इनका सीधा मतलब यही हो गया है कि जितने भी संवेदनशील लोग हम लोग हैं, बस उंगली करते रहो, उल्टा सीधा बोलते रहो और हिंदू हर बार चुपचाप रहेगा, 500 रुपया एक साड़ी आधा पौआ में बिक के और इनको वोट देता रहेगा। इस मानसिकता से उभरो और राष्ट्र और सनातन के निर्माण में जो लोग सहयोग कर रहे हैं और ऐसी पार्टियों को वोट दो जो हमारे धर्म के साथ साथ हमारे देश का भी निर्माण की बात करे। आपने कहा अगर दूसरे धर्म को लेकर टिप्पणी की जाए तो वो मतलब देश के अंदर हंगामे मच जाते हैं। उसी क्रम में अभी रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने संसद में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया बीएसपी के सांसद के खिलाफ। तभी से पूरे देश के अंदर माहौल बदलने लगा है। अपना अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं उनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। सदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये इस्लाम के ऊपर हमला है। जब एक व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी की गई और सनातन को लेकर पूरे धर्म पे टिप्पणी की जाती है डीएमके की तरफ से और 28 दलों के साथ जुड़ा हुआ है, उनके ऊपर तो कोई स्टैंड नहीं लिया जाता। कांग्रेस पार्टी भी चुप रहती है, अखिलेश यादव भी चुप रहते हैं और बिधूड़ी साहब को लेकर इतना हंगामा किया जा रहा है। तो यही तो चीज़ लोगों को सीखना चाहिए, खासकर मेजोरिटी हिंदी कम्युनिटी को, कि आप किसी के पर्सनल वॉरफेयर में एक आदमी ने पर्सनली किसी पे अटैक किया, जबकि उस आदमी में दानिश अली जिनका बात करें उन्होंने भी शायद नीच बोला था प्रधानमंत्री को और भी बहुत सारे स्टेटमेंट पास किए। तो कोई कारण आप तो देख लिए वीडियो में कि मेरे को कोई थप्पड़ मारा, मैंने किसी को मारा, आपने वीडियो काट के दिखा दिया कि भैया मैंने किसी को थप्पड़ मारा। ये भी तो हो सकता है मुझे भी पहले कोई 2-3 थप्पड़ मारा। मतलब आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कंडेम कर रहा हूँ, उन्होंने जो बोला सही बोला, क्योंकि संसद की एक मर्यादा होती है, उसको मानना चाहिए, पालन करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी तो दूध के धुले नहीं है। कुछ दिन पहले का इनका वीडियो वायरल हो रहा था दानिश अली जी का, जी क्यों लगा रहा हूँ, दानिश अली का वायरल हो रहा था कि ये लोग भारत माता के जयकारे पे लोग को आग लग रही है। जिस देश में भारत को हम माँ क्यों बोलते हैं,
सबसे पहली बात, जैसे माँ अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है, बच्चों की तरह स्नेह देती है, सब कुछ मिलता है, तो भारत भी हमारा माँ मानते हैं। हमारे इससे हमारे फसल निकलते हैं जो हमारा ऊर्जा का संचार करते हैं, भोजन करते हैं। हम तो वो हैं कि कण कण को पूछते हैं। और भैया अगर हम अपने भारत को माँ बोल रहे हैं और आप उस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, तो आप क्या दिखाना चाहते हो कि आप किसी दूसरे देश में जाके बसने वाले हो, या आप वहाँ के नागरिकता लेके आ गए हो, या आपका डीएनए में बदलाव हो चुका है? अरे भैया, राजनीति में विरोध करो, अपोज द मोटू गवर्नमेंट, डू वट एवर यू वांट टू डू, बट एटलीस्ट शो सम रिस्पेक्ट टुवर्ड योर कंट्री एंड समवन अदर कल्चर। ठीक है, आप दूसरी रिलीजन को फॉलो करते हो, डेट इज योर चॉइस, आप मानो, आप करो, हम उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई मेरे राम का अपमान करेगा तो मैं उसके अल्लाह पे भी बोलूंगा, ये मेरा राइट है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक है, नहीं तो ऐसा आप कंडेम करो कि आप कुछ बोलो ही मत, आप बोलो ही मत ना। बोलने का मतलब है, अगर आप बात करते हो देश में कि सेकुलरिज्म मेंटेन रहे, लोग में इक्वलिटी मेंटेन रहे, बड़े बड़े संविधान के धाराओं की बात करते हो, भैया इस देश में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो भैया एक तरफ से क्यों निभाया जाए? मेरे बोलने का मतलब है कि आप अगर मेरे राम पे, कृष्ण पे, महादेव पे कुछ नहीं बोलोगे तो मेरे को क्या पागल कुत्ता काटा है जो मैं बोलूँगा? आप बोलते हो तो हम रिप्लाई देते हैं, तो हमारी रिप्लाई आपको बुरा लग जाता है, लेकिन आपने फर्स्ट बोला ये आपको बुरा नहीं लगता। बाद में आप हमारे ऊपर हेट स्पीच का केस डलवा देते हो कि देखो यूथ कितना पागल हो गया है। कल मेरे ऊपर बोलेंगे कि देखो डॉक्टर प्रकाश कितना जोरों शोरों से हमारे धर्म के बारे। अरे धर्म के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद बुलवा रहे हो क्योंकि आपने पहले बोला। और उस चीज़ को कंडेम मत करो, हाँ बोलो अगर कोई चीज़ गलत है। अगर मेरे घर में अगर कोई मेरा भाई गलती करता है तो सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको डांटूं कि जो तू कर रहा है गलत कर रहा है, इस चीज़ को मत कर। ये नहीं कि पड़ोसी आकर डांटेगा, पड़ोसी आकर डांटेगा तो उस पर लड़ाई ही होगा। तो ये बात हर कम्युनिटी के लोग समझे। और जो बोला गया उस पर तो देखिए संसद फैसला ले। हम ये नहीं बोलेंगे, हम कोई डिसीजन मेकर नहीं कि हम बोल दें ये हो। इसका निष्पक्ष जांच हो क्यों हो रहा है, और किसी का पास्ट पूरा चेक करे कि उन्होंने अगर देश के प्रधानमंत्री को भी बोला है उस पर भी एक्शन हो, और इन्होंने बोला है इन पे एक्शन हो, तो दोनों को मिला जुला के बात हो। जिस तरीके से सारे राहुल गांधी हुए, अखिलेश यादव साहब हुए, सब इकट्ठा हो गए हैं, सबने इसका बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। जिस दिन बयान आया था, जिस दिन संसद में बिदुड़ी साहब ने बोला था, तो अगले दिन ही राहुल गांधी सांसद साहब से, बीएसपी के जो सांसद है उनसे मिलने चले गए। जब सनातन को लेकर, धर्म को लेकर बयान दिया गया, कितने सनातनों से राहुल गांधी मिले, कितने को एक बयान तक दिया? उनको पता है ना कि ये मूर्ख हिंदू लोग 500-500 में बिक बिक के फिर वोट देगा। मैं तो दूसरों को तो छोड़ो, मैं अपने वालों को ही बोलता हूँ। आप इन लोगों की मानसिकता देखो यार, ये लोग इतना आपको ग्रांटेड ले चुके हैं कि इनको पता है 100 करोड़ लोगों का आस्था अपहत करके आप आराम से इस देश में सो सकते हो, चैन की सांस ले सकते हो, मस्त फिर आओ अगले दिन ट्वीट करते हो कि हमें सेफेरोन वालों से कोई डर नहीं। 100 करोड़ लोग का आस्था अपहत करके, ऐसा भी नहीं है कि आप चुप हो गए तो और चुप हो गए। अगले दिन आपके ए राजा बोलते हैं, फिर बिहार के मंत्री बोलते हैं, फिर प्रकाश राज, ऐसे कितने लेफ्टिस्ट विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग कल तक बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तो इस मामले में तो मेरे मुस्लिम भाई बहन सबसे बढ़िया है। पता है क्यों? मैं बता रहा हूँ। आप किसी के अल्लाह, किसी नबी के ऊपर एक आवाज़ उठा देते हो और अगले दिन वो आपको आपकी भाषा में जहाँ जवाब सुनना चाहते हो मिल जाता है, तो आप बिल में घुस जाते हो। आप ये करो ना कि मैं इसके ऊपर कुछ ना बोलूँ, वो मेरे ऊपर कुछ ना बोले। क्या ऐसे देश नहीं चल सकता? मतलब आप एक तरफ को खुश करने के लिए, जस्ट टू इम्प्रेस वन वोटर, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। और बट हमारे ऊपर आप प्रोवोक कर देते हो। क्यों? क्योंकि ग्रांटेड है कि ये तो वोट हमें मिल जाएगा, हमारे लोगों को जाएंगे कुछ ना कुछ बांट देंगे, जैसे तो वो क्या करेंगे कि हमें वोट देंगे ही। तो ये एक्चुअली में ये हंसी मजाक जो बन रहा है वो उन लोगों पे, वोटर्स के लिए है कि आप देखो आपके ऊपर इतना गंदा गंदा कमेंट करके हम तो वोट देने नहीं जा रहे हैं ना, आपके स्टेट के लोग वोट दे रहे हैं। आप उस स्टेट से पूछो। अभी मेरे को लगता है एक सर्वे भी निकला है जिसमें 75 की 80% लोग बता रहे हैं कि वहाँ की पब्लिक जो है इस बार इनका अपोज करेगी क्योंकि दे आर प्रोवोकिंग द सनातन धर्म। तो इसका रिजल्ट मिलेगा अपकमिंग इलेक्शन में। लेकिन ये बार बार जो इंसल्ट कर रहे हैं ना, वो सही में दुखता है यार। अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे चोट लगेगा कि मेरे कृष्ण राम और कोई ऐसे ऐसे बोलते, इतनी महान महान व्यक्तित्व, इतनी महान छवि के लोग जिनके ऊपर इसको राष्ट्र पुरुष के, राष्ट्र के, हमारे भगवानों की उपाधि है, भगवान है वो हमारे, और आप लोग आए दिन बोल देते हो और फिर नॉर्मल हो जाता है अगले दिन।